क्या होगा अगर सिर्फ एक हफ्ते में भारत के टेक सेक्टर से $22 बिलियन गायब हो जाए? क्या होगा अगर हर दिन मार्केट खुलते ही आईटी कंपनियों के शेयर नीचे जाने लगे? और क्या होगा अगर इस गिरावट की वजह कोई आर्थिक संकट नहीं बल्कि एआई टेक्नोलॉजी हो? अभी दुनिया में एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, एआई एपोकलिप्स। ये शब्द थोड़ा फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो डर है वो बहुत रियल है। भारत का आईटी सेक्टर, जिसने पिछले 30 साल में देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाया, अचानक दबाव में दिख रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में टेक कंपनियों की मार्केट वैल्यू से करीब $22 बिलियन मिट गए। एक दिन में सेक्टर लगभग 2% गिरा और पूरे हफ्ते में करीब 7% की गिरावट दर्ज हुई। ये सिर्फ मार्केट मूवमेंट नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि टेक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो तस्वीर और गंभीर लगती है। 2025 की शुरुआत से निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 18% तक गिर चुका है। ये इंडेक्स भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को ट्रैक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन कंपनियों की कुल वैल्यू का लगभग 5वां हिस्सा कम हो गया। विदेशी निवेशकों ने भी धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू किया। 2025 में करीब $8 बिलियन के आसपास विदेशी निवेश टेक शेयरों से निकाला गया और 2026 में ये ट्रेंड और तेज होता दिख रहा है। जब बड़े निवेशक किसी सेक्टर से पैसा निकालते हैं तो वो सिर्फ डर नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि वो सेक्टर अगले कुछ साल में कैसा दिख सकता है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण नई जनरेशन के एआई सिस्टम माने जा रहे हैं। पहले एआई को सिर्फ चैटबॉट या हेल्प टूल माना जाता था, लेकिन अब कुछ एआई प्लेटफॉर्म पूरे ऑफिस का काम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम लीगल रिसर्च कर सकते हैं, कंपनी डेटा एनालाइज कर सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि कोड भी लिख सकते हैं। अगर कोई कंपनी वही काम एआई से कम खर्च में कर सकती है, तो वो इंसानी टीम को कम करने के बारे में सोच सकती है। यही वजह है कि सर्विस बेस्ड आईटी मॉडल पर सबसे ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है। भारत का आईटी सेक्टर सालों तक दुनिया का बैक ऑफिस रहा है, जहां कोडिंग, सपोर्ट और प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे काम होते रहे हैं। लेकिन अगर एआई यही काम तेज और सस्ते में कर दे, तो पूरा बिजनेस मॉडल बदल सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ डर की नहीं है। हर टेक रिवॉल्यूशन के समय ऐसा डर पहले भी आया है। जब ऑटोमेशन फैक्ट्री में आया था, तब भी लोगों को लगा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन बाद में नई तरह की नौकरियां बनी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बदलाव बहुत तेज है। अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है कि ये कितना तेज होगा और कौन इस बदलाव में आगे निकलेगा। असली कहानी शायद अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और पावर बैलेंस की भी कहानी छिपी हुई है। आज जो एआई की लहर दिख रही है, वो अचानक नहीं आई। पिछले कुछ सालों से टेक कंपनियां चुपचाप इस दिशा में काम कर रही थी, लेकिन 2024 के बाद ये रेस खुलकर सामने आ गई। बड़ी टेक कंपनियों को ये समझ आ गया कि आने वाले समय में वही आगे रहेगा जिसके पास सबसे ताकतवर एआई सिस्टम होगा। पहले सॉफ्टवेयर कंपनियां ऐसे टूल बनाती थी जिन्हें इंसान इस्तेमाल करता था, लेकिन अब एआई ऐसे सिस्टम बन रहा है जो खुद काम कर सकता है। फर्क कुछ वैसा है जैसे पहले आपके पास कैलकुलेटर था और अब आपके पास पूरा अकाउंटेंट बैठा हो जो खुद हिसाब करे, रिपोर्ट बनाए और सलाह भी दे। यही बदलाव निवेशकों को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इसका मतलब है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल धीरे धीरे बदल सकता है। नई जनरेशन के एआई सिस्टम सिर्फ कोड लिखने तक सीमित नहीं है। ये सिस्टम बड़े डेटा से सीखते हैं, हजारों प्रोजेक्ट्स के पैटर्न समझते हैं और फिर खुद फैसले लेने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी को नया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले उन्हें डेवलपर, टेस्टर, मैनेजर और सपोर्ट टीम बनानी पड़ती थी। अब कुछ एआई प्लेटफॉर्म पूरा डेवलपमेंट साइकिल संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई एआई सिस्टम हजारों इंजीनियर के अनुभव से सीख चुका हो, तो वो बेसिक और रिपीटेटिव काम बहुत तेजी से कर सकता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा चिंता एंट्री लेवल टेक जॉब्स को लेकर है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में कंपनियां छोटी लेकिन हाई स्किल टीम रखना पसंद करेंगी, जबकि बेसिक काम एआई को दिया जाएगा। इस पूरे बदलाव के पीछे पैसे का भी बहुत बड़ा रोल है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां एआई पर बहुत बड़ा निवेश कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ एक साल में सैकड़ों बिलियन डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में लगाए जा रहे हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि बड़ी टेक कंपनियां मिलकर करीब $660 बिलियन तक एआई में निवेश करने की तैयारी कर रही है। अगर किसी टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लग रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि कंपनियां भविष्य इसी दिशा में देख रही हैं। लेकिन इसके साथ रिस्क भी है।
अगर इतना बड़ा निवेश उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं देता तो मार्केट में तेज गिरावट आ सकती है और एआई बबल का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आपको अभी तक का हिस्सा इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि इस पूरे बदलाव का असर सीधे आपकी नौकरी, आपकी सैलरी और भारत की इकोनॉमी पर कैसे पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि भारत इस पूरी कहानी में कहां खड़ा है। भारत का आईटी सेक्टर कई साल तक आउटसोर्सिंग मॉडल पर चला है। विदेशी कंपनियां यहां काम इसलिए देती थी क्योंकि यहां स्किल्ड इंजीनियर भी थे और खर्च भी कम था। लेकिन अगर एआई वही काम और सस्ते में कर सकता है तो गेम बदल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पीछे रह जाएगा। कई भारतीय कंपनियां भी एआई में निवेश कर रही हैं और नए टेक मॉडल बनाने की कोशिश कर रही हैं। असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि कंपनियां कितनी जल्दी खुद को बदल पाती हैं। आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि ये बदलाव भारत के लिए खतरा बनेगा या सबसे बड़ा मौका। अब असली सवाल शुरू होता है, इसका असर किस पर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ शेयर मार्केट की कहानी है या ये आम लोगों की जिंदगी को भी बदल सकता है? अगर हम आज की स्थिति देखें तो सबसे पहला असर टेक सेक्टर के कर्मचारियों पर दिखाई दे सकता है। अगर कंपनियां धीरे धीरे एआई सिस्टम अपनाती हैं तो सबसे पहले रिपीटेटिव और एंट्री लेवल काम प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बेसिक कोडिंग, सपोर्ट, टिकट हैंडलिंग, डेटा प्रोसेसिंग जैसे काम पहले बड़ी टीम करती थी, लेकिन अब एआई ये काम सेकंड्स में कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आने वाले समय में एक ही काम के लिए कम लोगों की जरूरत पड़े। अगर भारत के आईटी सेक्टर की वैल्यू करीब $254 बिलियन के आसपास है और इसमें लाखों लोग काम करते हैं, तो छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े लेवल पर असर डाल सकता है। अगर थोड़ा आगे सोचें तो इसका असर सिर्फ जॉब्स तक सीमित नहीं रहेगा। सैलरी ग्रोथ, हायरिंग ट्रेंड और स्किल डिमांड सब बदल सकते हैं। पहले कंपनियां बड़ी संख्या में फ्रेशर्स को हायर करती थी, लेकिन अगर एआई बेसिक काम करने लगे तो कंपनियां ज्यादा स्पेशलाइज्ड और हाई स्किल प्रोफेशनल को प्राथमिकता दे सकती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लोग एआई के साथ काम करना सीखेंगे उनके लिए नए मौके बनेंगे, लेकिन जो लोग पुराने स्किल पर ही टिके रहेंगे उनके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में एआई प्लस ह्यूमन मॉडल ज्यादा मजबूत होगा, यानी एआई काम तेज करेगा और इंसान क्रिएटिव, स्ट्रैटेजिक और डिसीजन मेकिंग काम करेगा। लेकिन इस ट्रांजिशन के दौरान कुछ समय के लिए अनिश्चितता जरूर रहेगी। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या ये बदलाव सिर्फ भारत में होगा या पूरी दुनिया में? अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखें तो अमेरिका और यूरोप में भी सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर दबाव में आए हैं। कुछ इंडेक्स में 4% तक की गिरावट देखी गई है। इसका मतलब ये है कि डर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस बदलाव को महसूस कर रही है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव एंगल भी है। अगर भारत अपने बड़े टैलेंट पूल और टेक एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल करता है तो भारत एआई सर्विस और एआई डेवलपमेंट दोनों में बड़ा रोल निभा सकता है। इतिहास में भारत ने कई बार टेक बदलाव के समय खुद को जल्दी एडॉप्ट किया है। अगर वही चीज यहाँ भी होती है तो भारत इस बदलाव का लीडर भी बन सकता है। अब व्हाट इफ सिनारियो सोचते हैं। अगर एआई सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो काम तेज होगा, प्रोडक्ट सस्ते होंगे और नई इंडस्ट्री बन सकती है। लेकिन अगर एडाप्टेशन स्लो हुआ या बहुत ज्यादा ऑटोमेशन अचानक हुआ तो जॉब मार्केट पर दबाव आ सकता है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट इसे खतरा और मौका दोनों मान रहे हैं। असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि कंपनियां, सरकारें और लोग इस बदलाव को कैसे हैंडल करते हैं। आने वाले 5 से 10 साल टेक इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और शायद पहली बार टेक सेक्टर सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और जॉब स्ट्रक्चर से भी जुड़ गया है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए और आगे क्या सोचना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या ये सच में एआई अपोकलिप्स है या सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन? सच ये है कि इतिहास हमें बताता है कि हर बड़ी टेक्नोलॉजी पहले डर पैदा करती है, फिर नए मौके बनाती है। जब कंप्यूटर आए थे तब भी लोगों को लगा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जब इंटरनेट आया तब भी ऐसा ही डर था। लेकिन हुआ क्या? कुछ जॉब्स खत्म हुई, लेकिन उससे ज्यादा नई जॉब्स पैदा हुई। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बदलाव बहुत तेज होगा। पहले टेक बदलाव को फैलने में 10 से 20 साल लगते थे। अब नई टेक्नोलॉजी 2 से 3 साल में ही इंडस्ट्री बदल सकती है। इसलिए जो कंपनियां और देश जल्दी एडॉप्ट करेंगे वही जीतेंगे। इंडिया के लिए ये समय खतरे और मौके
दोनों का है। खतरा इसलिए क्योंकि भारत की आईटी इंडस्ट्री लंबे समय तक सर्विस मॉडल पर चलती रही। आउटसोर्सिंग, सपोर्ट, कोड मेंटेनेंस, यही इसकी ताकत थी। लेकिन एआई इन सभी कामों को ऑटोमेट कर सकता है। अगर कंपनियां सिर्फ पुराने मॉडल पर टिके रहेंगी तो उनका ग्रोथ रुक सकता है, लेकिन मौका भी उतना ही बड़ा है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल है। हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं। अगर यही टैलेंट एआई डेवलपमेंट, एआई प्रोडक्ट बिल्डिंग, चिप डिजाइन, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप टेक रिसर्च में लगाया जाए तो इंडिया सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि टेक क्रिएटर बन सकता है। भविष्य में आईटी कंपनियों को सिर्फ कोड लिखने वाली कंपनी नहीं रहना होगा, उन्हें एआई प्लेटफॉर्म बनाना होगा, अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे और ग्लोबल टेक इनोवेशन में लीड लेना होगा। जो कंपनियां जल्दी ये बदलाव करेंगी वही बचेंगी और आगे बढ़ेंगी। वर्कफोर्स के लिए भी ये बड़ा बदलाव होगा। आने वाले समय में सिर्फ कोडिंग जानना काफी नहीं होगा, लोगों को एआई टूल्स के साथ काम करना सीखना होगा। मल्टी स्किलिंग जरूरी होगी, जैसे टेक प्लस बिजनेस प्लस डेटा प्लस क्रिएटिविटी। जो लोग सीखते रहेंगे उनके लिए मौके खत्म नहीं होंगे। ग्लोबल लेवल पर भी टेक सेक्टर एक नए दौर में जा रहा है। आने वाले 5 से 10 साल तय करेंगे कि कौन सी कंपनियां और कौन से देश टेक लीडर बनेंगे। एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये नई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसा बदलाव हो सकता है। इसलिए इसे सिर्फ डर की कहानी के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये बदलाव कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हर टेक रिवॉल्यूशन में कुछ हारते हैं, लेकिन कुछ नए लीडर भी बनते हैं। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि कौन इसके साथ बदलने को तैयार है। भारत के लिए ये एक क्रॉसरोड मोमेंट है। अगर सही निवेश, सही पॉलिसी और सही स्किल डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया एआई युग में सुपर पावर बन सकता है। अगर नहीं तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। आखिर में एक बात साफ है, एआई दुनिया बदलने वाला है, लेकिन ये तय करना अभी भी इंसानों के हाथ में है कि ये बदलाव डर बनेगा या अवसर।